प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया के सभी डीपी पर लगाया तिरंगा। देशवासियों से सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने की अपील की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का कई मुद्दों पर हंगामा। हंगामे के कारण स्पीकर ने भाजपा के 4 विधायकों को किया निलंबित। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया चेन्नई। मुख्यमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और 1 दर्जन से अधिक मामलों का आरोपी पीएलएफआई का एरिया कमांडर रांची से गिरफ्तार। पुलिस ने रांची में सैकड़ों AK-47 गोलियों के साथ 2 को पकड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश दुनिया और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के हर घर को तिरंगे अभियान से जोड़ने का आह्वान किया है। तिरंगा अभियान से जोड़ने को कहा है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का हिस्सा बना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में आज तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरपूर संध्या आयोजित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। आज नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र के लिए उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरी एक शाम तिरंगा उत्सव आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश में पिंगली वेंकैया के अमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। उसके बाद उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। तिरंगा उत्सव में हर घर तिरंगा गान और वीडियो का भव्य लॉन्च भी किया जाएगा। संगीतमय संध्या में कैलाश खेर और कैलासा, हर्षदीप कौर और डॉक्टर रागनी मक्खर जैसे कलाकारों द्वारा लाइव प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। वे गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंगों के बीच में चक्र के साथ डिजाइन किया था। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रहा। हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि संसद के दोनों सदनों में आज भी महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध है। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। उच्च सदन में नियम 176 के तहत महंगाई पर चर्चा सूचीबद्ध है। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष ने आजादी का अमृत महोत्सव और 9 से 15 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रमों पर इस दौरान चर्चा की, जिसमें हर घर तिरंगे का प्रचार भी शामिल है। नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सहित तमाम मंत्री और सांसद शामिल हैं। अमृत महोत्सव जो 75 साल हो रहा है, उसके प्रोग्राम के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है, उससे थ्रस्ट देके बात की। उसमें 9 तारीख से 11 तक प्रचार करना, सिर्फ प्रचार करना, 10, 11, 12 युवा मोर्चा का तिरंगा यात्रा, बाइक यात्रा चलना चाहिए और 13 से 15 तक हर एक नागरिक के घर के ऊपर तिरंगा लहराने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉल किया है।
और 5 तारीख को फिर से हमारा एक बार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और भीतर प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने सवाल किया, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह और जयप्रकाश भाई पटेल को सत्र के शेष अवधि के लिए अंतिम दिन के पहले दिन तक निलंबित कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। तमाम जो विधायक हैं बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने रविवार को रांची के अरगोड़ा थाने में 3 कांग्रेसी विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर को पश्चिम बंगाल के पंचाला थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। इधर तीनों विधायकों को बंगाल सीआईडी ने 10 दिनों की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी के कुछ नेता साजिश के तहत इरफान अंसारी की छवि धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इरफान अंसारी पार्टी में अपनी बड़ी दावेदारी रख सकते थे, इस वजह से उन्हें फंसाया गया है। ये लिखा गया है 31/7/2020, जबकि 2022 चल रहा है। ये डेट देख लीजिए, क्या डेट है सर? 31/7/2020 में एफआईआर की गई है, जो लिखा गया। और अधिकारी जो अफसर है, अफसर इंचार्ज है, केस को दर्ज किया है, जो सुना किया है, उसने क्या है 31/1/2022, जबकि 7वां महीना है, 31/7वां महीना है। ये जल्दीबाजी क्या है? इसे साफ दर्शाता है कि एक षड्यंत्र रचा गया है और ये लोगों को फंसाया गया है। इस बीच बेरमो विधायक जयमंगल सिंह की तस्वीर असम के जल संसाधन मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के विधायक सुशील सिंह भी नजर आ रहे हैं। इस फोटो की सच्चाई को स्वीकार करते हुए विधायक अनूप सिंह ने आज विधानसभा परिसर में कहा कि वे कांग्रेस प्रभारी को जानकारी देकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री से मिलने गए थे। ठीक है, फुरकान साहब भी थे, मैंने मैंने बाइट दे दिया फोन में, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पे मौजूद थे जब मैं एफआईआर कर रहा हूं। विधायकों पे जो आपका एलिगेशन है उसको झूठा बताया जा रहा है। सर, विधायक राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया है। गौरतलब है कि कल विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद रांची के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। उसके बाद देर रात एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाया गया। इस दौरान बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने शिक्षा मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 13,734 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 17,897 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,39,792 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 140 नए मामले सामने आए। इस दौरान 146 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं।
इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1111 रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,04,67,42,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दिन 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्र ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यदल का गठन किया है। यह दल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाओं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। मामला है। वहीं केरल में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यदल गठित किया है। यह दल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाओं और टीकाकरण की प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को सम्मन कर 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ईडी से 15 दिनों का समय मांग लिया है। अभिषेक प्रसाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी से 15 दिनों का समय उन्होंने मांगा है। हालांकि अब तक ईडी ने उनके आवेदन पर विचार नहीं किया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी। इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। गिरिडीह की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित वर्गों को पक्के आशियाने की सौगात मिल रही है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। केंद्र सरकार की संवेदनशीलता से गरीबों का जीवन बदल रहा है और यह बदलाव की तस्वीर गिरिडीह नगर निगम के डांडीडीह मोहल्ला में भी साफ नजर आता है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई पक्के मकान बने हैं। इस योजना की बदौलत मिट्टी के मकान में रहने वालों के पास अब पक्का आशियाना है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है। व्यू 2 इलाके के रहने वाले कई लोगों के लिए पक्का मकान सपने के समान था, लेकिन केंद्र सरकार की पहल पर अब वो हकीकत बन चुका है। बहुत परेशानी थे हम लोग, सरकार ने हमको घर दे दिया, बहुत खुश हैं। हम लोग के शौचालय भी मिल गया है, सिलेंडर गैस भी मिल गया है, राशन भी 2 बार मिलता है। मेरा पहले घर था छप्पर का, सर पानी उनी चूता था और बहुत ज्यादा ही दिक्कत था। अब सरकार इतना सुविधा दिए, आराम हुआ, छत का घर हुआ। अब सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कर। इतना ही नहीं, कई लोगों को उज्ज्वला योजना समेत केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है, जिससे वे बेहद खुश हैं। प्लस रहने का बहुत साधन हो गया सर। इस कारण मेरे पति कुल्ली में काम करते हैं, उतना कमान मतलब पैसा नहीं था, इसे सरकार दिया, बहुत हेल्प किया, सरकार कमीशन भी दिया। सरकार हमको दिया रहने के लिए, बहुत हम खुश हैं जी। घर मिल गया हमको। इलाके के वार्ड पार्षद चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि उनके क्षेत्र में अब तक लगभग 250 लोगों को आवास मिला है। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को भी योजना से जोड़ा जाएगा और हर गरीब का अपना पक्का घर होगा। मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है इस बार मिलेगा। लगभग 200-250 पास हो गया, बन रहा है लगभग, जिसमें कि 150 संख्या में कंप्लीट हो चुका है।
केंद्र सरकार की कोशिशों से वंचित और गरीब तबकों को जरूरी सुविधाएं मयस्सर होना सरकार के संजीदा प्रयासों को दर्शाता है, जिसके पीछे सही नीति और सही नियत काम करती है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने तुपुदाना ओपी क्षेत्र से पीएलएफआई उग्रवादी बादल लोहरा को गिरफ्तार किया है। वह पीएलएफआई का एरिया कमांडर भी रह चुका है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, लेवी वसूली के 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बादल लोहरा तुपुदाना ओपी क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस की AK-47 की करीब 300 गोलियों के साथ गिरफ्तार 2 अपराधी ईश्वरी पांडे और प्रीतम मिश्रा को बीआईटी ओपी पुलिस ने कल जेल भेज दिया। दोनों बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। जेल जाने से पहले पुलिस की पूछताछ में दोनों अपराधियों ने बताया कि बीएसएफ का भगोड़ा जवान जयपुकार राय उर्फ विकास राय के इशारे पर लोहरदंगा में बॉक्साइट खदान के मालिक रवि सिंह के पास AK-47 की 500 गोलियां पहुंचानी थी। बोकारो जिले के अति पिछड़े चंदनकियारी प्रखंड में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लू सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनकर तैयार है, जिसमें खिलाड़ी अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारियों में जुटे हैं। सरकार के प्रयासों से खेल सुविधाओं का लगातार विकास हो रहा है, जिसका ताजा उदाहरण है बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लू सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम, जो अब बनकर तैयार है। इस स्टेडियम में विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ियों को फिलहाल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां वे अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारियों में जुटे हैं। झारखंड का पहला ब्लू ट्रैक हम लोग को मिला है अमर कुमार बावरी की मदद से। अच्छा लगता है और हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। इसमें हम लोग का प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगता है और मेरे कोच साहब है वो इतना अच्छा ट्रेनिंग कराते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ओलंपिक या अच्छा पूरा मेडल मार के देश के लिए कुछ कर सकूं। खास बात यह है कि यहाँ खिलाड़ियों को रहने खाने के साथ साथ उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे खिलाड़ी ब्लू सिंथेटिक ट्रैक पर अभ्यास को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम इसका बोलना चाहता है कि ये बहुत अच्छा ट्रैक है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है एथलेटिक्स की। आगे मेडलिस्ट बनना है और बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है हमको। अच्छा लगता है देखने में और झारखंड का पहला ब्लू ट्रैक बन रहा है और हम लोग को बहुत बढ़िया लगता है यहाँ प्रैक्टिस करने में। हम लोग को कोच साहब भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं। यहीं पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। प्रशिक्षक नीरज कुमार राय का कहना है कि यह झारखंड का पहला और देश का 5वां सिंथेटिक ट्रैक है, जो इस चंदनकियारी के स्टेडियम में लगाया गया है। यह स्टेडियम झारखंड का पहला ब्लू ट्रैक जो आपके नज़र के सामने है और यह इंडिया का 5वां ब्लू ट्रैक यहाँ चंदनकियारी में बैठा है। हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री अमर कुमार बावरी के सहयोग से यह ग्राउंड अभी बन के लगभग तैयार है। कुछ फाइल भी बचे हुए हैं और यहाँ यह अभी मॉडर्न ओलंपिक में प्लेयर को प्रैक्टिस के लिए सिंथेटिक ट्रैक की बहुत आवश्यकता होती है। स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी स्टेडियम के बदलते स्वरूप से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक में अभ्यास की सुविधा मिलने से खिलाड़ियों में और निखार आएगा तथा वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन कर सकेंगे। पहला सिंथेटिक ट्रैक, ब्लू सिंथेटिक ट्रैक ये झारखंड में स्थापित होने वाला पहला ट्रैक है और देश का 4था ट्रैक है। और हमारे जो बोर्डिंग्स के बच्चे हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल और आर्चरी के, तो वो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोकल बच्चे भी और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतिभा चयन के माध्यम से जो चयनित बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इस स्टेडियम का भरपूर लाभ उठाएंगे। झारखंड में निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर युवा खिलाड़ियों को अवसर तथा सुविधा मिले तो वे हर मंच पर तिरंगा लहरा सकते हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। तीसरा T20 मैच आज सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। हरा दिया। सीरीज का पहला मुकाबला भारत के नाम रहा था। वेस्टइंडीज की जीत के साथ ही ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 19.4 ओवर में 138 रन पर सिमट गई। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए, वहीं वेस्टइंडीज के लिए ओबेड मैकॉय ने
6 विकेट झटके। जवाब में वेस्टइंडीज ने 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विंडीज की ओर से ब्रेंडन किंग ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए, वहीं डेवोन थॉमस ने 31 रनों की नाबाद पारी खेली। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आज 5वां दिन है। राष्ट्रमंडल खेलों में आज कई खिताबी मुकाबले होंगे। रावत अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही भारतीय एथलीट जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, स्क्वैश और मुक्केबाजी जैसी स्पर्धाओं में अपना जौहर दिखाएंगे। वहीं लवली चौबे, पिंकी नैनमोनी सैकिया और रूपा तिर्की की 4 सदस्यीय महिला लॉन बॉलिंग टीम स्वर्ण पदक के लिए दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला करेगी, जहां टीम नई उपलब्धियां हासिल करना चाहेगी। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के चौथे दिन भारत ने 3 पदक जीते। जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में सुशीला देवी ने रजत पदक अपने नाम किया। सुशीला देवी ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था। वहीं 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में 48 किलो वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। सुशीला देवी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की एकमात्र जुडोका थी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सर्वाधिक 60.2 मिलीमीटर वर्षा धनबाद के गोविंदपुर में रिकॉर्ड की गई। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय सरायढेला धनबाद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के माउंट आबू में 10 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट 2022 में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शहीद वीर बुधु भगत स्मारक समिति सिलागाई चान्हो रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो शहीद वीरू बुधु भगत के गांव में पूर्व से प्रस्तावित है, वहीं उसका निर्माण हो। इसके साथ स्कूल के निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मांडू स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं वार्डन एवं बालिकाओं से विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। आईपीएस संध्या रानी मेहता ने कहा है कि एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। एक महिला का सशक्तिकरण का मतलब होता है पूरे परिवार का सशक्तिकरण। जब एक परिवार आगे बढ़ेगा तो 10 लोग भी आगे बढ़ते हैं। आईपीएस रांची के अग्रसेन भवन में आयोजित सावन मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। खूंटी के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी कृषक मित्रों को उचित कार्य योजना के आधार पर ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जिला आयुष समिति के निबंधन की प्रक्रिया के संबंध में विचार विमर्श किया गया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडू का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रात्रि के समय लोगों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। वहीं चिकित्सकों और अन्य कर्मियों को 24 घंटे स्टैंड बाई मोड पर रहने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने साप्ताहिक जनता दरबार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी मिटे तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने डीएमएफटी के प्रबंधकीय समिति एवं न्यास परिषद की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत डीएमएफटी के माध्यम से संचालित योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठकर भारत निर्वाचन आयोग के हालिया संशोधन विधेयक 2022 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साहेबगंज के रामनिवास यादव की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस 2022 के सफल संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के तहत जिले वासियों से अपने घरों एवं निजी कार्यालयों में तिरंगा फहराने की अपील की।
रांची रेल मंडल के प्रबंधक प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी तिमाही की बैठक हुई। बैठक में राजभाषा विभाग ने मंडल पर सभी विभागों के द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों का विवरण तथा दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शाया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करजन ग्राउंड में दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा स्वागत गान एवं नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही खेल पदाधिकारी के द्वारा मौके पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। धनबाद जिले के बलियारपुर प्रखंड के परघा राजबाड़ी शिव मंदिर परिसर में हुए वज्रपात की घटना में 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तुरंत बलियापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। देश आजकल आजादी का अमृतकाल मना रहा है और शिद्दत के साथ सभी लोग स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद कर रहे हैं। 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम को शाही सहमति प्राप्त हुई। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ तो इंग्लैंड में कंपनी शासन के विरुद्ध कड़वाहट चरम पर पहुंच गई थी। इसने ब्रिटिश सरकार के लिए झटके का काम किया। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध व्यापक आक्रोश था, क्योंकि 1857 की क्रांति के लिए कंपनी की नीतियों को दोषी ठहराया गया। युद्ध के डर ने अंततः ब्रिटिश ताज को भारत का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए विवश कर दिया। इस तरह 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की साम्राज्य उपाधि के साथ ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गयी। ये अधिनियम अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 आने तक सबसे लंबे समय तक प्रशासन की आधारशिला बना रहा। हम स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें झंडे के विभिन्न डिजाइनों के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने तब वेंकैया से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में नया ध्वज डिजाइन करने के लिए कहा। वेंकैया के डिजाइन किए गए इस ध्वज ने टेम्पलेट के रूप में कार्य किया और उसी के आधार पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ। 2009 में उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया गया। 2015 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आकाशवाणी विजयवाड़ा के मुख्य भवन का नाम पिंगाली वेंकैया के नाम पर रखा और इसके परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। महान राष्ट्रवादी नेता पिंगाली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। आज हम मुंबई के मेहल सिंह और सुगुत सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। उन्होंने विद्रोहियों के समूह को भी संगठित किया, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश प्रतिष्ठान और न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया के सभी डीपी पर लगाया तिरंगा। देशवासियों से सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने की अपील। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का कई मुद्दों पर हंगामा। हंगामे के कारण स्पीकर ने भाजपा के 4 विधायकों को किया निलंबित। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया चेन्नई। मुख्यमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और 1 दर्जन से अधिक मामलों का आरोपी पीएलएफआई का एरिया कमांडर रांची से गिरफ्तार। पुलिस ने रांची में सैकड़ों AK-47 गोलियों के साथ 2 को पकड़ा।